तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर कैसे किन किन चीजों से नोमेनक्लेचर लिखा जाता है वो मैंने आपको बताया था। ध्यान हो अगर आपको तो लास्ट क्लास में मैंने बताया होगा कि सबसे बीच में हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। इसके बाद और इसके पहले जो पहले लिखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स, जो बाद में लिखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स होता है दो प्रकार का, एक होता है एक होता है सेकेंडरी और एक होता है प्राइमरी। प्राइमरी वाला इधर लिख रहा हूं और सेकेंडरी वाला इधर लिख रहा हूं, उसका एक लॉजिक है। बिकॉज सबसे आगे क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, तब वर्ड रूट, फिर सफिक्स जब लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं और लास्टली क्या लिखते हैं, सेकेंडरी। फिर मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको समझाया था कि वर्ड रूट किसे कहते हैं, वर्ड रूट क्या क्या हो सकते हैं, तो 1 से लेकर 12 तक। प्राइमरी क्या हो सकता है, तो एन, इन, आइन हो सकता है। सफिक्स सेकेंडरी क्या हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप आप ये डिसाइड करते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा। और प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइक्लो कंपाउंड्स में लगता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है ये सारे सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इतना हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब ना एक एक करके थोड़ा रूल लिखिए, राइट। रूल्स ऑफ राइटिंग आईयूपीएसी नेम, रूल्स ऑफ राइटिंग आईयूपीएसी नेम। सबसे जो पहला नियम है दैट इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन atom also known as parent chain, also known as parent chain। तो उसको आप क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन कहते हैं। डन। अब पेरेंट चेन के नीचे ही इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं सो दैट कि आप बहुत ध्यान में रहेगा आपको कि कैसा देखना है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये इस प्रकार से ये मैंने एक रिंग बनाया। अब इसका पेरेंट चेन कितने कार्बन से मिलकर बना होगा, पहला सवाल। और मैंने ये भी बताया था कि आपको नंबरिंग करनी होती है, तभी ना आप इसका नाम देंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट कहां पे लगा हुआ है, तो आपको इसका नंबरिंग भी करना होगा। तो मुझे एक चीज तो समझ में आ रहा है कि इसका पेरेंट चेन तो यही हो जाएगा, ये इसका पेरेंट चेन है, इसमें कोई डाउट है? तो पेरेंट चेन फिक्स हो गया। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है नंबरिंग की। आप नंबरिंग कर सकते थे एक तो उस एंड से और एक इस एंड से। तो मैं एक इधर से नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। और सेकेंड पॉसिबिलिटी है नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब नंबरिंग अगर ऊपर वाली सही होगी तो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा 5 और इन दोनों को मिलेगा, ऊपर वाली सही होगी तो इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 5 5। वैसे अगर नीचे वाली सही होगी तो इसको मिलेगा 2,2 और इसको मिलेगा 5। दोनों तरीके से तो नाम लिखा नहीं जा सकता क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना नाम हो सकता है, एक ही नाम हो सकता है। तो या तो ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही, मतलब रेड सही है या ब्लैक सही है। अब नीचे वाला सही है ऊपर वाला सही, इसके लिए कुछ नियम होना चाहिए। इसके लिए क्या नियम है, रूल नंबर 2 तो नहीं बोलूंगा, इसी रूल का सब रूल कह सकते हैं कि जिधर से ब्रांचिंग ज्यादा होती है, जिधर से ब्रांचिंग ज्यादा होती है उधर आपको नंबरिंग करना होता है। तो आप जब यहां मेन चेन में चल रहे हैं तो यहां पर सेकंड पे 2 ब्रांच है और 5 पर 1, वेरएज इधर से जब चलेंगे तो सेकंड पर 1 और 5 पर 2। तो छोटे नंबर पे ज्यादा ब्रांचिंग किधर है, इस तरफ, तो नंबरिंग किधर से होगी, इस तरफ से। तो रेड जीता ब्लैक जीता, रेड जीता। तो नंबरिंग करेक्ट किधर से है, इधर से। ब्लैक इज दी गलत नंबरिंग का तरीका, रेड इज दी सही नंबरिंग का तरीका। ठीक है। तो ब्रांचिंग जिधर से ज्यादा होती है उस तरफ से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस सब रूल में लिख लीजिए, द स्मॉलेस्ट नंबर इज गिवन टू दैट कार्बन फ्रॉम विच
the smallest number is given to that carbon from which number of branching are more. Number of branching are more. अब इस सवाल को ना थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, तो गलत वाले को मिटा देता हूं नंबरिंग को, ठीक है। कई बार ऐसा सवाल सॉल्व करते वक्त ऐसा भी आपको आएगा कि आपने जब सवाल को सॉल्व किया तो कुछ इस प्रकार का सेटिंग बन गया। इस प्रकार का सेटिंग बना मतलब ऐसा कुछ सेटिंग बन गया। डन। एक मिनट, ऐसा कुछ सेटिंग बन गया, ऐसा कुछ सेटिंग बन गया। फर्स्ट का लॉजिक क्लियर था ना। अब मुझे बताइए नंबरिंग किधर से होगी। अब ये नया कंपाउंड है, पहले तो पेरेंट कार्बन चेन ही थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो पेरेंट कार्बन चेन क्या हो गया, ये, और इधर कहां तक चला गया, इधर तक, ठीक है। अब मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं। दो पॉसिबिलिटी है, मैं इधर से करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, और सेकेंड पॉसिबिलिटी किधर से, इधर से करूं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से तीसरे कार्बन में 2 चेन, वहां से भी तीसरे कार्बन में 2 चेन, कहानी फिर फंस गई। बराबर हो गया ना, लड़ाई तो फिर जगह पे जाके फंस गई। अब तो जीत हार मुश्किल है। देन अगला नियम कहता है कि जब ऐसे कॉन्साइड कर जाए तो फिर आप सब्स्टिट्यूएंट के नाम का अल्फाबेट चेक करिए। यह है मिथाइल, यह है मिथाइल, यह है मिथाइल, यह है इथाइल। ई पहले आता है कि एम पहले आता है, ई। नंबरिंग इधर से चालू होगी, उधर से चालू होगी। समझ में आया। अगर लड़ाई हो गई, दोनों तरफ से बराबर चेन में आ गए, तो फिर अल्फाबेट विल रिजॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन। रूल नंबर 3, इफ ब्रांचिंग इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड, branching is present, if same number of branching is present, if same number of branching is present from both the side, then we need to check the name of the substituent, full stop, sorry, comma. The substituent which comes first in alphabetical order, the substituent which comes first in alphabetical order gets priority, gets priority। कोई दिक्कत? इस साइड से थर्ड नंबर पे इथाइल है और इस साइड से फोर्थ नंबर पे इथाइल है, तो फिर तो ब्रांचिंग से ही जीत गया वो तो। फिर तो पहला रूल तो ब्रांच ही है ना, तो जिधर नजदीक पड़ेगा ब्रांचिंग। पहले तो नजदीक ब्रांचिंग हो गई, नजदीक ब्रांचिंग के बाद नंबर ऑफ ब्रांचिंग हो गई, नंबर ऑफ ब्रांचिंग के बाद अल्फाबेट हो गया। इसके बाहर कुछ नहीं है। तो जिधर से नियरेस्ट ब्रांचिंग बढ़ रहा है वहां नंबरिंग 1 डालेंगे। सेकंड, दोनों तरफ से अगर सेम नंबरिंग पे आ रहा है तो फिर ज्यादा जहां है वहां डालेंगे। अगर दोनों तरफ से बराबर आ गया तो जिधर से अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उधर डालेंगे। इसके बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है। डन। नंबरिंग पेरेंट का आप सीख गए कि चेन को आप नंबरिंग कैसे करते हैं, बिकॉज जब तक आप पेरेंट चेन ढूंढेंगे नहीं और उसकी नंबरिंग नहीं करेंगे तो आप फिर उस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे। पेरेंट चेन ढूंढना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपको वर्ड रूट चाहिए, और नाम नंबरिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे लगे हुए हैं तो तभी आप लिख पाएंगे जब आप उसकी नंबरिंग देखेंगे। तो नंबरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेरेंट चेन का साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो कॉन्सेप्ट गया। पॉइंट नंबर 2, मतलब रूल नंबर 2, if the chain contains
multiple bond, if the chain contains multiple bond, then the parent chain must include the multiple bond, then the parent chain must include the multiple bond even if the length of parent chain is compromised, even if the length of parent chain is compromised. ये एग्जाम्पल्स अब लिखते चल रहे हैं ना आप लोग, ताकि ना आपको ध्यान रहे कि कब हमने किस तरीके से रिजॉल्व किया था. ये यहां पे कौन सा करेक्ट हो गया, यहां पे ऊपर वाला करेक्ट है, नीचे वाला रॉन्ग है, ताकि रिजोल्यूशन कैसे हो रहा है ये भी समझ में आना चाहिए. अब नेक्स्ट जो रूल है उसको जरा ध्यान से देखते हैं. इसके अंदर मैं 3 एग्जाम्पल लिखूंगा, अ ब स, ABC. पहला कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन. एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, पहले ही थोड़ा शॉर्ट कर देते. कार्बन कार्बन, ठीक है. ये सपोज करिए कुछ एक वो दिया हुआ है, ये सपोज करिए कुछ एक दिया हुआ है. गॉट इट. अब जब मैं इसका पेरेंट चेन ढूंढने चलूं तो इस तरफ से एक और काम करते हैं, यहां पे एक और लगा देते हैं. ये ए हो गया, इधर से एक मिटा देते हैं. अब जरा ध्यान से देखिए, इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पे ये आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है. फिर तो कहीं से करो कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा. फिर 1 2 3 4 5 6 7. अब ये मेन चेन में कितने हो गए, 7. लेकिन नियम कहता है कि जब कभी भी मल्टीपल बॉन्ड हो तो नंबरिंग हमेशा कहां से करनी है, नंबरिंग छोड़िए, पेरेंट चेन वैसा होना चाहिए जिसमें मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करे. मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करने के लिए आप कहां जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, आप इसको यूज करना पड़ेगा. तो आपका जो पेरेंट चेन होगा ये वाला होगा, आपका ये पेरेंट चेन हो गया. इवन इफ लेंथ को आपको भली सेक्रीफाई करना पड़े, बट दिस पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड मल्टीपल बॉन्ड. जब वो प्रोफाइल हो जाएगा, फिर वो जो 3 बच गया, हाँ वो फिर सब्स्टिट्यूएंट हो गया. अब एक बार हमने पेरेंट चेन ढूंढ लिया, सेकेंड जॉब इज नंबरिंग. नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां तो ब्रांचिंग नहीं दिख रही, ऐसा बुद्धि लगाना है कि मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट नंबर. उसी रूल में आगे लिख लीजिए, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट नंबर. तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी था इसको नंबरिंग करने का, एक 1 2 3 4 5 6, और सेकेंड पॉसिबिलिटी है मैं इसको नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6. रेड जीतेगा ब्लैक जीतेगा, ऑब्वियसली रेड जीतना है, ब्लैक. तो नंबरिंग कौन सी चालू हो गई, इसकी. इसका नाम लिखिए, क्या होगा इसका नाम, राइट द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. सबसे पहला काम होता है वर्ड रूट लिखना. वर्ड रूट आपने लिखा हेक्स. सारे सिंगल बॉन्ड हैं, नहीं, डबल बॉन्ड है तो ईन हो गया, हेक्स ईन. अच्छा, जब 1 पर होता है ना तो आप ऐसे ईन नहीं लिखते हैं. 1 पे होता है तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती. पर यही मल्टीपल बॉन्ड अगर मान लीजिए यहां हो जाता, 1 के बाद 2 पर होता, देन यू हैव टू राइट इट कि ये कहां पर लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ है. समझ रहे हैं. अगर मान लीजिए यहां पे एक और कार्बन होता तो ये हेक्स ना होके हेप्ट हो जाता, और हेप्ट होकर ये क्या हो जाता, यहां से 1 होता, यहां 2,
यहां 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, तो फिर ये हेप्ट 2 इन होता, क्योंकि मुझे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को भी स्पेसिफाई करना होगा। तो 1 पर होता है तब नहीं लिखते, पर 2, 3, 4, 5 और कहीं होगा तो लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हेप्ट 2 इन। और चौथे नंबर पर अगर मैं हेप्ट के हिसाब से ही देखूं तो चौथे नंबर पर क्या लगा हुआ है? प्रोपाइल लगा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे? 4 प्रोपाइल हेप्ट 2 इन। और याद रखिएगा लेटर और नंबर के बीच में हमेशा क्या यूज करते हैं? डैश। ठीक है, लेटर और नंबर के बीच में डैश यूज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर बी, सेकंड एग्जाम्पल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, नो सब्स्टिट्यूएंट, बट मल्टीपल बॉन्ड दोनों नेचर के हैं, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो कार्बन की संख्या गिनने में आपको दिक्कत नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6। तो आपने वर्ड रूट तो बड़ी आसानी से क्या लिख दिया? हेक्स लिख दिया। अब झमेला फंसा हुआ है सर, नंबरिंग इधर से होगी, नंबरिंग कहां से होगी? इस एंड से होगी कि इस एंड से होगी? अरे ट्रिपल बॉन्ड है तो सीधा आइन में लिखो। और डबल बॉन्ड को छोड़ देंगे, इसका नाम नहीं बताएंगे, ये तो पोजीशन से ही पता चलेगा। तो अब आपके पास सेकंड झोल है नंबरिंग का। तो नियम कहता है, नियम कहता है 231 रूल है, डबल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी ओवर सिंगल बॉन्ड। लिख लें रूल अगला जो भी नियम चल रहा है उसमें रूल लिख लें। व्हेन मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, व्हेन मतलब ये उसी के अंदर सब रूल चल रहा है, ये अभी मल्टीपल बॉन्ड वाले में सब रूल चल रहा है सारा। व्हेन मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, then priority is given to double bond, then triple bond and then single bond. रूल क्या है? रूल इज 231। 231 का रूल लागू हो जाता है वहां पे। गॉट इट? कोई डाउट है? नहीं? इस हिसाब से इसकी नंबरिंग क्या होगी? इस एंड से होगी उस एंड से होगी? 1 2 3 4 5 6। नाम क्या लिखेंगे? हेक्स 1 इन 5 आइन। अब चूंकि यहां पे दोनों ही हैं तो 1 इन 5 आइन लिख दिया। ठीक है, पर यहां दोनों है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कहां पर इन है कहां आइन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब इसका नाम क्या लिखेंगे बताइए? नंबरिंग किस एंड से होगी? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट, बिकॉज डबल बॉन्ड विल गेट प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन यहां गलती कर बैठे आप, है ना? दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, ये गलती कर गए आप। लड़ाई होगी तब ना नियम चेक करेंगे। यहां तो क्लियरली यार ये लड़ाई किस किस के बीच में है? इधर से ट्रिपल बॉन्ड है और इधर से, और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कौन जीतता है? ऑब्वियसली 31 में 3 पहले है 1। अरे अब दोनों क्लैश कर जाता तब ना नियम चेक करते हैं, तो क्लैश ही नहीं कर रहा। अरे यहां क्लैश कर गया था, इधर से 1 2 3 4 करते हैं, इधर से 1 2 3 4 करते हैं, यहां पे भी 1 में 3 बॉन्ड, यहां पे 1 पे 2 बॉन्ड आ रहा था। तो फिर आप कह रहे हैं नहीं, नियम कहता है 231 फॉलो करो, तो यहां तो नियम ही नहीं है। अरे यहां मल्टीपल बॉन्ड है पहले कार्बन पे और यहां मल्टीपल बॉन्ड है दूसरे कार्बन पे, तो ऑब्वियसली ये सीधा सीधा जीत जा रहा है। तो इसमें नंबरिंग कहां से होगी? इस एंड से होगी। 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा वो लिखिए, यहां पे भी है, नाम क्या लिखेंगे? हाँ, हेक्स 1 आइन और मेरे ख्याल से 4 पे 4 इन। करेक्ट? गलत। लिखते वक्त हमेशा ई चूंकि पहले आता है और वाई बाद में आता है, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही लिखाता है, चाहे नंबरिंग कहीं भी हो। तो ये होगा
इन वन आइन। ये सब नियम है, मैं बोल दिया मुंह से, आप इसको अगर लिख नहीं रहे हैं तो एग्जाम में आपको याद नहीं रहेगा ये। तो ये जहां पर आप ये नंबरिंग करके आंसर लिख रहे हैं ना, उसके बाद गलत भी लिखिए और गलत को लिखिए काटिए और वहां लिखिए क्यों गलत है ये। बिकॉज इन और आइन जब दोनों एक साथ आते हैं तो अल्फाबेटिकली इन पहले लिखते हैं और वाई बाद में लिखते हैं। यही तरीका है ऑर्गेनिक सीखने का। एक तरीका है कि मैं सारे नियम लिखवा दूं और आपको कह दूं आप बना लीजिएगा, और सेकंड तरीका है हर नियम के बाद आपको एक एक एग्जांपल देता चलूं ताकि आप फंसे तो निकालने का टेक्निक भी बता दूं। मेरे ख्याल से दिस अ बेटर वे टू लर्न ऑर्गेनिक, क्योंकि यहां पे आप क्या कर रहे हैं, हर वो फंसने वाली जगह, देखिए नॉर्मल जो सवाल आएंगे वो तो आप बना लेंगे, आप वही फंसेंगे जहां फंसना है और आपसे सवाल वही पूछा जाएगा जहां आप फंस जाएं। चलिए नॉर्मल सवाल पूछेगा थोड़ी वो, तो आपसे वही पूछेगा जहां आप फंस जाएंगे। तो फंसने वाला सवाल में कैसे निकलना है वही ना सिखा सकता हूं मैं। मेरे ख्याल से ये लॉजिक भी क्लियर है। यानी मल्टीपल बॉन्ड आएंगे तो रूल 231 तब फॉलो होता है जब क्लैश कर जाए। क्लैश नहीं कर रहा है फिर क्या, फिर तो जिधर मल्टीपल पहले आ रहा है वही नंबरिंग होगा। डन। रूल नंबर 3, जब दूसरा रूल, मल्टीपल बॉन्ड के सारे रूल खत्म हो गए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला भी बता दिया, लिखवाया नहीं है, बता दिया है मुंह से, ठीक है। रूल नंबर 3, द पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड functional group if present. The parent chain must include the functional group if present in the compound. यानी कहने का कि अगर कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया फिर तो रिंग बड़ा हो छोटा हो आड़ा हो टेढ़ा हो, फंक्शनल ग्रुप हैज टू बी देयर, नहीं तो फिर आप ये सेकेंडरी सफिक्स कहां से लिखेंगे, समझ रहे हैं। तो ए कार्बन 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 COOH एक, चलिए पहले OH दे देता हूं, OH। चलिए ये बताइए इसका क्या होगा, इसमें आप कैसे नाम लिखेंगे। पहले आपको क्या देखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है। मैं एक और काम करता हूं, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, छोड़ दीजिए अभी बड़ा करने का कोई लॉजिक नहीं। चलिए ये सवाल है, सपोज करिए, एक मिनट, इस साइड से बड़ा भी तो सही रहेगा। चलिए सपोज करिए ये आपका एक कंपाउंड गिवन है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखें तो ब्रांचिंग इधर से नजदीक हो रही है इसलिए इधर से ही गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकेंड पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस हिसाब से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए था, पर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रूल कहता है इवन इफ चेन छोटा हो जाए तो चलेगा पर फंक्शनल ग्रुप हैज टू बी इंक्लूडेड। तो फंक्शनल ग्रुप अगर इंक्लूड करना है तो यहां से चेन को क्या करना पड़ जाएगा, मोड़ना पड़ जाएगा। ये चेन यहां से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, और ये आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द फंक्शनल ग्रुप इन द मेन चेन। समझ में आ रहा है, डन। इवन इफ कि यहां से 10 आ रहे थे पर आपने अपने चेन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया पर फंक्शनल ग्रुप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सीधे में भी तो हो जाएगा। और सीधे में कितना हो रहा है, 9 ही हो रहा है। अब सीधा ले लो, ऐसे ले लो, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे भी 9 है। जैसा सीधा ले लेते टेढ़ा है कोई भी, इसमें 8 किसमें ऐसे में 8 आ रहा है, फिर तो आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है।
फिर तो ऐसे ही लेना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, मेन चेन हो गया। अच्छा सपोज करिए, वो तो क्लियर हो गया आपको इसका मतलब। अच्छा अगर इधर भी 8 था, इधर भी 8 था, पर यहां पर एक सी लगा होता, या फिर इधर भी 8 है, इधर भी 8 है और यहां पर एक सी लग जाए, तो अब फिर आप किधर जाएंगे, इधर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? दोनों जगह 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर आप इधर जाएंगे इधर जाएंगे? ब्रांचिंग जिधर ज्यादा होगी उधर। तो ऊपर के जो सेड नियम है उसको तो ध्यान रखना ही है। जहां कहीं भी लड़ाई होगी ऊपर के ही कोई ना कोई नियम आपको हेल्प करेगा। डन। नंबरिंग दो तरीका है ना, यहां से भी सेकंड पे ब्रांचिंग आ रहा है, यहां पे भी सेकंड पे ब्रांचिंग आ रहा है, पर ऐसे नंबरिंग करनी है कि फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज गेट्स लोएस्ट नंबर। फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। नंबरिंग इस प्रकार से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा छोटा नंबर मिले। फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिला 2 पर, इसका नाम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम हो गया ऑक्ट, इसका नाम हो गया ऑक्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ऑक्टेन, ठीक है। और उसके बाद 2 पर लगा है ओल, ऑक्टेन टू ओल। अब जरा ध्यान दीजिए, जब कभी भी 2 वॉवेल एक साथ आ जाए, बताए हैं ये नियम, नहीं बताए, बताए हैं, जब कभी भी 2 वॉवेल एक साथ आता है पीछे वाले को ड्रॉप करना पड़ जाता है, ये पीछे वाला ड्रॉप कर जाता है, तो इसका नाम होगा ऑक्टानोल, ऑक्टा टू ओल। आगे क्या लगा है, चौथे पे लगा हुआ है ब्यूटाइल, 7 पे लगा है मिथाइल, बी और एम में बी आगे आएगा तो लिखेंगे 4 ब्यूटाइल कॉमा, अच्छा 3,2 डाइमिथाइल, 3,7 डाइमिथाइल। डाई क्यों, यहां पे भी था और यहां पर भी था। 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा एंड सो ऑन, ठीक है, याद रहेगा। तो इसका नाम क्या हो गया, 4 ब्यूटाइल 3,7 डाइमिथाइल ऑक्टान टू ओल। क्लियर, डन। अभी प्रैक्टिस नहीं करा रहा, अभी सिर्फ नियम पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी तो सिर्फ नियम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे नियम पढ़ा दिया मैं साथ साथ, ठीक है। अब एक जगह और जरा ये सवाल का आंसर दे, ये हो गया, सबने लिख लिया, सबने डन। चलिए एक सवाल का आंसर और दे दीजिए, वो भी एक रूल ही पढ़ा रहा हूं अभी। क्या रूल है देख लीजिए, सवाल नंबर बी है, कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, यहां लग गया OH, यहां क्या लग गया, OH लग गया। अब आपसे कह रहा बताओ क्या नंबरिंग होगा, मतलब कहां से नंबरिंग होगी, या पेरेंट चेन क्या होगा, कितना बड़ा पेरेंट चेन होगा एंड सो ऑन। तो सबसे बड़ी कार्बन चेन तो यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, और तो कहीं जा नहीं सकता, 2 ही रास्ते हैं, या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे। अच्छा नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, तो वैसे नंबर यहां से होगा, ठीक है। तो नंबरिंग तो हमने यहां से करना स्टार्ट कर दिया, ये हो गया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 4 नंबर तक तो कोई लफड़ा ही नहीं था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 5 यहां जाए नहीं तो 5 यहां जाए, गड़बड़ हो गई। OH यहां नहीं लगा हुआ है, OH लगा हुआ है यहां, OH लगा हुआ है यहां, ठीक है। अब समझ में आया, मैंने OH वहां शिफ्ट किया, उसका क्या लॉजिक था कि अगर यहां OH होता तब तो मुझे नीचे ही जाना पड़ता, क्योंकि यहां पे एक ही कार्बन था, यहां पे लंबा चेन था, लॉन्गेस्ट चेन को मैं कहां से, नहीं अभी तो मतलब बस लिख रहे हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि यहां अगर OH यहां लगा होता तो नंबरिंग नीचे जाती, ठीक है। लेकिन अब OH यहां है तो आपने 5 इसको दिया। एक भाई साहब उधर से कह रहे हैं नहीं सर, ये नंबरिंग 1 2 3 4 5 होनी चाहिए, ना कि 1 2 3 4 5। क्यों, फंक्शनल ग्रुप इधर है। अच्छा अभी मैं इसी में थोड़ा और परिवर्तन कर रहा हूं,
मल्टीपल बॉन्ड को यहां से हटा के मैं मल्टीपल बॉन्ड यहां कर दिया, अब तो दोनों जगह फंस गए। पर फिर फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी मिलता है। फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी मिलता है, ये किसने बता दिया? आप लोग क्या लगता है किसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड को कि फंक्शनल ग्रुप को? पता नहीं है। नहीं पता है। सेम फंक्शनल ग्रुप गेट्स प्रायोरिटी ओवर मल्टीपल बॉन्ड, तो वो भी एक नियम लिख लीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रायोरिटी मिलता है मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर, फंक्शनल ग्रुप गेट्स प्रायोरिटी ओवर मल्टीपल बॉन्ड। तो अभी कौन सा सही हो गया, ऊपर वाला सही हुआ और नीचे वाला गलत। और अब आप इसका नाम लिखिए, क्या नाम लिखेंगे, अब इसका क्या नाम लिखेंगे? पहले तो पेंट, पेंट पर 4 पर लगा है इन, एक पर लगा है ओल, एन और इन एक साथ है तो ये हट गया। 2 पर क्या लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 2 पर क्या लग गया, पेंटाइल, 2 पेंटाइल, पेंट 4 इन 1 ओल, इसका नाम हो गया। समझ में आ रहा है, नियम समझ में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये भी एक रूल है, व्हेन बोथ मल्टीपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट तो ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप गेट्स प्रायोरिटी ओवर मल्टीपल बॉन्ड। डन। अगला रूल, इसी में एक और रूल ही है पर अगला रूल के जैसा भी लिख सकते हैं। चलिए अब सपोज ये कोई कंपाउंड है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अभी नहीं पढ़ेंगे, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगली क्लास में पढ़ेंगे। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप भी नहीं। सपोज ये कोई सवाल दिया गया, सपोज ये कोई सवाल दिया हुआ है, अब इसका हमें नाम लिखना है, अब इसका हमें नाम लिखना है। ये NO2 है, ये Cl है, ये F है, तो नंबरिंग अब मेरे तरफ डाउट हो रहा है कि नंबरिंग मैं इस साइड से करूं या इस साइड से करूं, नंबरिंग मैं किस साइड से करूं। यहां पे रूल कह रहा है कि ब्रांचिंग ज्यादा होनी चाहिए, यहां पे तो 2 ब्रांच है पहले कार्बन पे और इस कार्बन पे तो सिर्फ एक ही ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसा होने पर मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि क्या ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप चूंकि ये नहीं है तो चाहे वो 2 लगे 3 लगे 4 लगे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहला। दूसरा, जब कभी भी टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था क्या होता है, जो एक एंड से क्या हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को जो टर्मिनेटिंग हो और कार्बन उसमें पहले से प्रेजेंट हो, उसको एक नया नाम दे रहा हूं, डॉन। उसको क्या बोल रहा हूं, डॉन। डॉन का क्या मतलब होता है, डॉन फिल्म का एक डायलॉग आपने बड़ा देखा होगा अमिताभ बच्चन का, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन हमेशा वहीं से चालू होती है। तो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इन इट, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, नंबरिंग हमेशा उसी कार्बन से चालू होगी। क्या बोल रहे हैं, डॉन कैटेगरी है, हम जहां से खड़े हो गए लाइन वहीं से चालू होगी, चाहे कोई भी लगा हो इधर, उससे इसको कोई मतलब नहीं, मल्टीपल बॉन्ड हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, कुछ भी हो, हम जहां से खड़े हो गए लाइन हमेशा वहीं से चालू होगी। इसको बोलते हैं डॉन कैटेगरी। डॉन कैटेगरी मतलब ये जहां खड़ा होगा नंबरिंग, हम जहां खड़े हो गए लाइन हमेशा वहीं से चालू होगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखवा देता हूं ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सा डॉन कैटेगरी के अंदर आता है। जो एक साइड से टर्मिनेट कर जाता है वही सारे डॉन कैटेगरी के अंदर आते हैं।
दिस ऑल कम्स अंडर डॉन कैटेगरी एलिमेंट। ये सारे डॉन कैटेगरी में आते हैं, ये सारे जो मैंने अभी यहां पे लिखवाए हैं, दिस ऑल कम्स अंडर डॉन कैटेगरी। एक एंड से क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया, और दूसरे एंड से, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, कार्बन भी होना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये डॉन कैटेगरी में आएगा? कीटोन, कीटोन डॉन कैटेगरी में आएगा? क्वेश्चन मार्क। ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये डॉन कैटेगरी में नहीं। इवन इफ इट हैज कार्बन बट इट डज नॉट कम्स अंडर डॉन कैटेगरी बिकॉज ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। व्हाट इट, लगभग जितने नियम हो सकते थे आपके औकात के और आपके औकात के थोड़े ऊपर के भी, मैंने सारे नियम आपको पढ़ा दिए हैं। पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के इतने ही नियम होते हैं ऐसा नहीं है। आप अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बहुत बच्चे हैं, जस्ट अंडा के अंदर ही हैं अभी आप, अंडा भी बाहर भी नहीं निकले और जीवन जीना तो बहुत दूर है, आप अभी अंडे के अंदर ही हैं। इतना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर अभी आपने देखा है। बहुत बड़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बहुत बड़ा है इसका नोमेनक्लेचर। तो 11th 12th में जब वापस से नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो कुछ 11th क्लास में और बृहद फॉर्म में 12th क्लास में आप लोग को फिर से नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाएगा। पर आज जो मैंने बेसिक नियम पढ़ाया है, जितना आज ट्रू है इतना ही 11th में भी ट्रू होगा, इतना ही 12th में ट्रू होगा। बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो नियम मैंने और एलैबोरेट करके नहीं बताया क्योंकि उसकी आपकी आवश्यकता नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि नियम यहीं खत्म हो जाते हैं। एक एक नियम के अंदर 10-10, 12 सब कैटेगरीज हैं। यहां फंस गए तो क्या होगा, यहां फंस गए तो क्या होगा, यहां फंस गए तो क्या होगा, और उन हर फंसे हुए जगह पे कुछ ना कुछ एक नियम वहां पर काम करता है जो मैंने नहीं डिसाइड किया। किसने डिसाइड किया? आईयूपीएससी ने डिसाइड किया। और आईयूपीएससी कहती है कि जब जब आप इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे फंसिएगा तो ये नियम से इसको रिजॉल्व करके आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखे तो चाहे वो अमेरिका में बैठा लिखे, ऑस्ट्रेलिया में बैठा लिखे, इंडिया में बैठा लिखे, बांग्लादेश में बैठा लिखे, श्रीलंका में बैठा लिखे, उसको एक ही नाम आंसर में आना चाहिए, चाहे कोई भी उस नाम को लिख रहा हो। डन? ठीक है, तो आज की क्लास यहां तक रखते हैं। अगली क्लास में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड, ये आज मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड थे। अगली क्लास में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का नाम लिखना आपको सिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।